गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से हम लोग पढ़ चुके थे सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का चौथा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उसमें से भूतापीय ऊर्जा को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भूतापीय ऊर्जा ये कहाँ से होता है। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित ऊष्मा से उत्पन्न की गई ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा उससे कहते हैं। भू मतलब तो गर्भ मतलब पृथ्वी होता है, और तापीय मतलब पृथ्वी के जो गर्भ में उपस्थित ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कभी कभी यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होती है। तो क्या है, बोल रहा है कि कभी कभी यह ऊर्जा पृथ्वी के सतह पर, जो पृथ्वी के सतह पर है, सरफेस पे, गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। इस ताप का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण तथा लद्दाख की पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो भारत में ऐसे दो जगह है। ठीक है, दोनों स्टेट, वो भी कि उधर जिधर जो हमारे पहाड़ी वाले स्टेट है दो गो, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर दो जगह है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण संभावना है, यानी बहुत ही संभावना है, जहाँ पर प्रयास किया जाता है, कभी कभी निकलता है। ठीक है, विद्युत जो उत्पादन किया जाता है उसके द्वारा, भूतापीय ऊर्जा के द्वारा, तो वो है कौन कौन, दोनों स्टेट हम लोगों का भारत का, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है लद्दाख। जो आज लद्दाख क्या हुआ है, कश्मीर के टूट कश्मीर से टूट के क्या बना है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण तथा लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र है। वो केंद्र बनाया गया है, लेकिन वो सालों भर, ऐसा नहीं है कि वो सालों भर उसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पादन होती है। ठीक है, केंद्र बनाया गया है, जब ऐसा सिचुएशन आती है तो उससे बिजली उत्पादन हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अब विश्व की बात करें तो क्या है, यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। विश्व की बात करें तो वो यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, न्यूजीलैंड, जापान, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। और भारत का जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी प्रमुख केंद्र हैं, वो दो स्टेट, हिमाचल प्रदेश और कहाँ, और लद्दाख के पूगा घाटी में। तो ये क्या है, एक प्रकार का हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है। कौन, लद्दाख, जो कश्मीर से अलग होके केंद्र शासित प्रदेश बना। तो वो केंद्र शासित प्रदेश भी एक प्रकार का स्टेट ही है, इसलिए उसे हम जानते हैं कि लद्दाख के पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन का केंद्र है। वो भी कौन सी, भूतापीय ऊर्जा संसाधन की। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब ही हम जान रहे हैं कि ये महासागर से उठने वाले ज्वार भाटा से ही ये उत्पन्न होती है, यानी महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा से ही ये ऊर्जा का उत्पादन की जाती है। ठीक है, महासागरीय ज्वारों का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो महासागर में जितने भी लहर आते हैं उसमें जो ज्वार भाटा आते हैं, जो अमावस्या पूर्णिमा को उसमें पीक पे चढ़ते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसके कारण से भी इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जाता है, जिससे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागरीय ज्वारों का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, जिससे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग समुद्र के संकरे मुहाने में
बांध निर्मित करके किया जाता है। तो इस प्रकार का जो ऊर्जा का उपयोग समुद्र के संकरे जो नुकीला होता है, पतला होता है, वैसे मुहाने में बांध निर्मित करके किया जाता है। हर जगह पे समुद्र की लहर पर भी हम ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज्वार यानी ऊंची लहरें द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग यानी प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए बांध में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और रूस और फ्रांस जैसे देश में बड़े पैमाने पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में कच्छ, देखिए ना, भारत में कच्छ जो गुजरात के कर्नाटक में है, ठीक है, यानी गुजरात का जो हम लोग देखते हैं ऐसे करके है ना इंडिया का मैप में, ऐसे करके है जो इंडिया का मैप में, तो यहाँ पर है कच्छ, ठीक है, तो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। भारत की में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो भारत का एकमात्र जगह है जहाँ पर कच्छ, ठीक है, वहीं पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा भी उत्पन्न, लेकिन ये विश्व में बात करें तो ये ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन की जाती है। अब हम लोग देखेंगे बायोगैस, ठीक है, क्या है बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में झाड़ियाँ, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों, मानव मूल मूत्र और पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बायोगैस के उत्पादन में जितने भी सड़े गले, जैसे पत्ते का सड़ा हुआ पत्ते से जो खाद टाइप का जो कच्चे रहता है उसको बायोगैस ये में टंकी में डाला जाता है, वही है, ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में झाड़ियाँ, पौधे, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों, मानव मल मूत्रों, पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बायोगैस का एक टैंक होता है, जैसे यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है, बायोगैस संयंत्र, ठीक है, जिसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे की पत्ती से लेके उसके झाड़ी को डाला जाता है। कृषि क्षेत्र से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, हम लोग सब्जी उब्जी बनाते हैं उससे भी जो वेजिटेबल पील्स निकलते हैं उसको भी डाला जाता है। फिर मानव मूल मूत्र तथा पशुओं के गोबर जो भी सड़े गले चीज़ होते हैं उसको वहाँ पर डाला जाता है। उसके द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो देखो बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के मिश्रण से निर्मित गैस ईंधन है। तो उसके अंदर CO2 और मीथेन, ठीक है, CH4 के मिश्रण से निर्मित गैस ईंधन है। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, कार्बनिक यानी जैविक पदार्थों के अवघटन से बायोगैस निर्मित होता है। तो जो भी जैविक पदार्थ के अवघटन के द्वारा, सड़ने गलने के द्वारा क्या होता है, उससे बायोगैस प्राप्त होता है। यह गैस खाना पकाने, ठीक है, तो इसके द्वारा जो भी गैस बनता है उससे क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, गैस खाना पकाने और अन्य उद्देश्य के लिए अत्यधिक दक्ष ईंधन के रूप में काम आती है। इससे कृषि भूमि के लिए जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाता है। इसके द्वारा जो कृषि योग्य भूमि होती है उसके लिए जैविक खाद का भी तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार बायोगैस का जो उपयोग हम घरेलू लाइफ में भी, यानी छोटे छोटे शहर से लेकर बड़े बड़े शहरों में भी किया जाता है। आज दिनों दिन बायोगैस की जो प्लांट है ये क्या होता है, घटते आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वैकल्पिक स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बायोगैस, ठीक है। अब देखो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का उपयोग काफ़ी सोच समझकर किया जाना चाहिए। तो जैसे कि हम जितने भी ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़े उसको सोच समझकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग में न लाए जाने के दौरान बिजली के उपकरणों का स्विच बंद रखना, ठीक है। तो प्रयोग में न लाए जाने के कारण दौरान बिजली के स्विच को बंद रखना, जैसे हम उसका प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम उसका
स्विच को बंद करके रखना। कार का उपयोग साझे में करना, ठीक है। जैसे हम लोग आज अपना पर्सनल कार का यूज करते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कम से कम साझे के माध्यम से, यानी कम से कम हम कार का प्रयोग करें, और यदि कहीं इमरजेंसी हो तभी कार का अपना प्रयोग करें, और वो भी साझे के साथ, शेयरिंग के साथ, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करके बिजली और बचाने के उपकरणों का प्रयोग करके हम ऊर्जा को काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर पर्सनल गाड़ी का यूज न करें ज़्यादातर ही, ठीक है, यानी पर्सनल गाड़ी का प्रयोग न करें, ज़्यादातर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, तथा बिजली के उपकरणों को आवश्यकता होने पर ही उसको चलाएं, ठीक है, नहीं तो उससे बंद करके रखें। तो इस प्रकार से हम स्विच को, जैसे हम घर से कहीं निकल जा रहे हैं तो घर के सारे स्विच को ऑफ करें, ठीक है। घर में भी हम हैं तो बेवजह जितने बल्ब जलाना हो उससे ज़्यादा नहीं जलाएं, बेवजह हमें फैन नहीं चलाना है, हमेशा फ्रिज कूलर नहीं चलाएं, आवश्यकता पड़े तभी चलाएं, अन्यथा उसे स्विच ऑफ करें। इस प्रकार से हम बहुत क्या बिजली को बचाया जा सकता है, बहुत हद तक बिजली को बचाया जा सकता है। लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, फिर बोल रहा है कि एलईडी, जैसे कि लाइट को बचाने के लिए आज हम लोग नॉर्मल जो फिलिप्स, सूर्या और बहुत से अलग अलग कंपनी के जो नॉर्मल बल्ब को जलाते हैं वो ज़्यादा वाट का होता है, तो ज़्यादा वाट के होने के कारण बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। तो आज उन सभी बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जो फुल फॉर्म ऑफ एलईडी होता है, तो इसका प्रयोग करें। संहत प्रदीप्त लैंप, जिसको हम लोग CFL बोलते हैं, ठीक है, CFL भी तुम लोग देखे होंगे, ठीक है, का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ। तो ये जो दो प्रकार के बल्ब हैं CFL और LED, इससे ऊर्जा का बचत काफ़ी हद तक हुआ है। तो बच्चों, हम लोग यही जानते हैं कि हमें घर में जो विभिन्न प्रकार के कंपनियों के बल्ब होते हैं, जो ज़्यादा वाट के बल्ब होते हैं, उसका प्रयोग न करके CFL और LED बल्ब का ही प्रयोग करें, और ये सभी बल्ब को भी उतना ही देर जलाएं जितना हमें आवश्यकता है, ठीक है। इस प्रकार हम बिजली को बचत कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हम ऊर्जा संरक्षण की ओर अधिक ध्यान दें। आज सारे विश्व में समय का ये डिमांड है, ये मांग है कि हम ऊर्जा को किस प्रकार संरक्षित करें, और हमें अपने पर्सनली और सार्वजनिक तौर पे लोगों को भी जागरूक करें। आज हम लोग देखते हैं कि सड़क के किनारे बल्ब हमेशा जला रहता है, तो उसको रात में जला दें, फिर सुबह होते होते उससे ऑफ कर दें। ऐसा नहीं कि बल्ब यहाँ जला हुआ तुम घर से आके बल्ब ऑफ करो। यदि इधर तुम जा रहे हो कहीं भी और देख रहे हो कि बल्ब जला हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में गाड़ी अपना रोक के उसे क्या करना चाहिए, बल्ब को ऑफ कर देना चाहिए। ये थोड़ा ह्यूमैनिटी अपने आप में लाना पड़ेगा, ठीक है, और इससे दूसरों को भी बोलना है। तो हम सब जानते हैं कि इस तरह से हम बहुत हद तक बिजली का बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधन का सेव कर सकते हैं, उसका बचत कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये जो चैप्टर हम लोग का था ऊर्जा संसाधन, ठीक है, इसमें हम लोग जो ऊर्जा संसाधन के रिलेटेड हम लोग गैर परंपरागत ये सभी के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ चुके, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा देखो, सारांश है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। धात्विक खनिज को दो भागों में विभाजित किया गया, एक लोह और एक अलोह। लोहा वाले धात्विक और एक बिना लोहा वाले धात्विक। देखो, स्वर्ण, लोहा, बॉक्साइट, तांबा आदि लोह खनिज के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, पोटास, नाइट्रेट आदि अलोह खनिज के अंतर्गत। खनिजों का निष्कर्षण पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले शैलों से किया जाता है, ठीक है, यानी उसके अयस्क से किया जाता है और से किया। खनिज संसाधन सीमित व जल्द समाप्त होने वाले हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत,
दूसरा गैर परंपरागत, जिसके बारे में हम लोग इतना देर चर्चा की। ठीक है, ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। तो हम लोग हमेशा बहुत लंबे समय से, सदियों से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत जलावन की लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति सम्मिलित है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखे हुए हैं, और वो होता है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसको तुम लोग रिवीजन के तौर पर 1-2 बार पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी ये जो अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। ठीक है, कल हम इसका क्वेश्चन तुम लोगों को भेज देंगे, बस अपना फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अपना क्वेश्चन आंसर तुम्हें सॉल्व करना है। धन्यवाद।